बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों की तारीख़ क्या है और यह अपने आप को बनी इज़राइल क्यों कहलाते हैं? प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इज़राइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं और बनी इज़राइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इज़राइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इज़राइल के मशहूर अंबिया कौन कौन हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम है, इसीलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इज़राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इज़राइल भी था, इसी निस्बत से यह बनी इज़राइल कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बनी इज़राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इज़राइल की भी दास्तान है। तो चलिए यह दास्तान शुरू करते हैं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महिस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महिस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। यह सुनकर महिस शिकार की नीयत से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबह करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो यह देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वह भाई के गैजो गजब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए, क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वह रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज़्यादा कर दूंगा। यह ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इज़राइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, यानी अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसीलिए कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकते हैं। रिवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनांचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया, ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवज्जो की। रिवायत बताती है कि लाबान की 2 बेटियां थी। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहिल था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांग लिया, जिस पर लाबान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रिवायत में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहिल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम
6 या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने अजीजों, अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहिल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से पूछा कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो और 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली। और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहेल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी मामून न थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहले अयाल के साथ अपने वतन के नाम जो मौजूदा फ़िलिस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाहिए। यह सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ दिन और रुकने को कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अब वापस अपने वतन केनान, याद रहे फ़िलिस्तीन का पूरा नाम केनान था, वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करो। इसीलिए वह मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हुए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामाने खुर्दो नौस साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए केनाल के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब भी उनका भाई महिस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महिस को खबर कर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हराम से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महिस परेशानी और ताज्जुब में पड़ गया कि यह कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी दास्तान याद आ गई कि हो न हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वह 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन न हो और भाई का इस्तकबाल करें। यह सुनकर उनकी हिम्मत बंधी। अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा के लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महिस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवज्जो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद दिन भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकान तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत वक्त गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद ताईद हासिल थी, इसीलिए जल्द ही वह पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां आपको यह बताते चले कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक
इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियो और बावलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया और वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की है कि जहां कभी हैकले सुलेमानी मौजूद था। इसीलिए हमें जब भी मौका मिला हम मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। तो दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीबियां और 2 बांदियां थी, लिया और राहिल, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायत में मिलते हैं। इन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीबी लिया से रैबून, समऊन, लावी, यहूदा, लिसियाकार और जबूल बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जात और आसर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इज़राइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इज़राइल से मुराद इज़राइल की औलाद है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इज़राइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है, और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इज़राइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बट जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ यहूदियों के बारे में बहुत लोग ये नहीं जानते कि ये है कौन और बनी इस्माइल से इनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरऔने मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बदन से अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज में अरिख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 औरतों के दरमियान चपकलिस शुरू हो गई। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादिये मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और इसी जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीवी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इन्हीं इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इज़राइल कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे।
छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली और बनी इज़राइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पर ज़मीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इज़राइल और बनी इस्माइल के जन यानी सगे चाचा जाद भाई हैं और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की साख बनी हाशिम में खातिमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी दास्तान बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इज़राइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से बताया जाए। और आप जान चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इज़राइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इज़राइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका जिक्र वीडियो के शुरू में हुआ था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रख कर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बसारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी ये बनी इज़राइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, फिर बनी इज़राइल के अलावा और बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी और हम बनी इज़राइल के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो मानते हैं और ना ही अर्ज़ फ़िलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इज़राइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इज़राइली लिटरेचर के मुताबिक फ़िरऔने मिस्र के उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकिन हो नहीं सकती, यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नऊज बिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूँ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीगे इस्लाम की उनकी अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नऊज बिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूँ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीगे इस्लाम की वजह से इराक़ के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादिये बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी बीबी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहाँ पहुँचे तो बादशाह मिस्र फ़िरऔन को उसके लोगों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है। फ़िरऔन को मालूम था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िरऔन के
कारिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीबी सारा को महफूज रखना, क्योंकि आप मुसाफिर और अक्ल थे। इसीलिए बेबसी की हालत में बीबी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया गया। जब पैगंबरे खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्नो जमाल को देखकर दीवाना हो गया और ख़राब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ए मालिक, मैंने अपने शौहर के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अजाब इलाही ने पकड़ लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लग जाएगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करनी पड़ी। जब वो 2 बार अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने कारिंदे से कहा कि ये तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो, जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस इसके शौहर के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीवी सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उनसे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़ये के हवाले से बनी इज़राइल ने फिरऔन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कसदन कनीज लिखा है, वह हवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इज़राइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकामो मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इज़राइल में ये तआस्सुब पाया जाता है कि नबी अखीरुज जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरदारुल अंबिया यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं पैदा हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तिलाफ की कि वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इज़राइल से बाहर किसी को नबी मानते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी जिद करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, न कि इस्माइल अलैहिस्सलाम। जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़े फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इज़राइल होने की वजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तब्दीली के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सबके सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इज़राइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, तो बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की।
उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ ज़रूरी बातों का जिक्र करना पड़ा। दोस्तों, रिवायत बताती है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहिल के यहाँ दूसरे बेटे बिन यामीन की विलादत हुई और दौराने जचकी राहिल का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहीती बीवी राहिल को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीबी राहिल से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त गमगीन हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायत में ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी ज़िंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 सालों तक वालिदैन से जुदा रहे। फिर चहीती बीबी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिना यामीन की माँ राहिल अल्लाह को प्यारी हो गई। और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को बहुत सताया, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को राहिल के बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, इसलिए हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के सिर्फ 93 आदमी थे, लेकिन बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इजराइलियों को किब्ती ईसाइयों की गुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 67 लाख थी। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और आखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र थे। मुलाकात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आई और वो 24 साल तक बेटे के पास मिस्र में रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक़ अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन कर देना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नवसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुंचाई और वसीयत के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन से बनी इज़राइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इज़राइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इज़राइल कौन है। जहाँ तक फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हकमियत का ताल्लुक़ है, तो हकीकत ये है कि ये सर ज़मीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक एक जैसा तक़द्दुस का दर्जा रखती है और इसीलिए यहूदी हर दिन ये झगड़ते हैं। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी कौम है कि जिन्होंने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इज़राइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इज़राइल के धोखेबाजी की पूरी दास्तान कुरान पाक में बयान की गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के मनसब से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का मनसब अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता कर दिया गया। दोस्तों, आज के लिए
इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई मेरे पढ़ने में और मेरे बोलने में कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मौला ताला से ये भी दुआ है कि मौला ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की, इजराइलियों से, उनके आतंकियों से हिफाजत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला